तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 11 फोटोशॉप की। जी हाँ, जो हम पहले से कर रहे हैं वही आज उसी की क्लास 11 है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए और फिर इस क्लास को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना सब खोपड़ी के ऊपर से जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि क्या देखने वाले हैं हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, वेक्टर और रास्टर दोनों की। घबराइए मत, समझाएंगे और बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी वेक्टर प्रोजेक्ट यानी कि वेक्टर चीज़ बनाई। मान लीजिए हम इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ बना रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें न्यू पेज ले लिया है, ले लेते हैं। चलो पहले की खोल लेते हैं। मान लीजिए हमने सर्कल तो नहीं, 3 अंडाकार चीज़ें बनाई हुई हैं, पहले से बना के रखी हैं। अगर आपने इलस्ट्रेटर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, सीख जाएंगे। ये पेन टूल से बनाया था, इसको आप या फिर सर्कल से भी बना सकते हैं या फिर स्क्वायर में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो इलस्ट्रेटर अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 सर्कल बनाए हुए हैं, अंडाकार चीज़ें बनाई हुई हैं। मान लीजिए हमें इन तीनों को फोटोशॉप में लेके जाना है, तो हमने ये तीनों सिलेक्ट की प्लस कॉपी की। कॉपी करने के बाद हम फोटोशॉप में आ गए और हम यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर हमसे ये पूछेगा पेस्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पिक्सल्स पाथ शेप लेयर। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। देन इसको हम कितना भी छोटा या फिर बड़ा कर लें, इसके पिक्सल्स पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए हम इसको अंडू करते हैं और अब पेस्ट करते हैं पिक्सल्स पे और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम इसको जितना भी बड़ा करेंगे तो ये पिक्सेलेट यानी कि ब्लर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ पिक्सल्स में यहाँ पर लेके आएंगे और फिर उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तब वो ब्लर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अभी क्या देख रहे हैं, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कोई भी चीज़ अगर इलस्ट्रेटर से लेके आते हैं तो हमने पेस्ट किया, फिर हम यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आइकन बना हुआ आ रहा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा फोटोशॉप में फ़ाइल है, लेकिन हम ये फ़ाइल है इलस्ट्रेटर में, लेकिन हम फोटोशॉप में लेके आए हैं। इसमें से हमें इन दोनों का कलर चेंज करना है। तब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। तब आप जब डबल क्लिक करेंगे तब आप इलस्ट्रेटर में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए तब जब भी आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आप इलस्ट्रेटर में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करते हैं, येलो कर दिया और इसका हम कर देते हैं ओके, ये कर देते हैं लाइट ब्लू। देन इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पर देखिए, बूम, है ना जादू। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे चेंजेस हो गए हैं। तो वेक्टर ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जब आप एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसको लेके आएंगे फोटोशॉप से, इलस्ट्रेटर से, तब आप उसको किसी भी तरह से या किसी भी एंगल से एडिट कर सकते हैं।
आप इसको कितना भी बड़ा करिए ये कभी भी ब्लर नहीं होगा, क्योंकि हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया होगा। तो आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं रास्टर। रास्टर जो हमारी इमेजेस होती हैं उनको हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं और कोई भी एक इमेज ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए इमेज कार की, बहुत बढ़िया सी कार की हमने इमेज ओपन करके रखी हुई है और इसको कंट्रोल ए किया और कंट्रोल सी किया। अब यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये हमारा साइज़ इमेज का काफ़ी बड़ा है तो इसलिए ये आपको जो हमने बॉक्स बना के रखा हुआ उससे ज़्यादा यानी कि बड़ी दिखाई दे रही है। मान लीजिए हम इसको यहाँ से पकड़ के और छोटा कर देते हैं, ठीक है, और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। ओके, अब आप इसकी क्वालिटी देख रहे होंगे, जैसी वहाँ थी वैसी ये देखिए, जैसी यहाँ पर है वैसी ही यहाँ पर है। लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, बड़ा करेंगे, तब इसकी क्वालिटी ब्लर होती जाएगी। ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं एक बार पेस्ट करके इसको बहुत छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम इसको अगर एंटर कर देते हैं, देन इसके बाद अगर इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखिए ब्लर हुई। ये फ़र्क होता है। जब भी आप कॉपी करेंगे, मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट किया है, तो जब तक ये आपकी लाइन बनी हुई आ रही है, ये आपके एंकर पॉइंट्स दिखा रहा है, तब तक आप इसको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए हमने इसको बहुत छोटा कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, अब एंकर पॉइंट हट गए, यहाँ पर हमारी फाइल आ गई है और अब अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये ब्लर हो जाएगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ब्लर होने के बाद चलिए अब देखते हैं हम मेन चीज़। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं फिर से और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर हम ऑलरेडी प्रेस कर देते हैं और इसको हम करेंगे यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हमें छोटा नहीं करना है क्योंकि हमारी फाइल का साइज़ वही है, इसलिए अब जब हम इसे कितना भी छोटा करके बड़ा करेंगे, मान लीजिए हमने बहुत छोटा कर दिया, देन अब इसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो हमने ये बड़ा किया और इसकी कोई भी क्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं हम रास्टर, क्योंकि हमारी ये पिक्सल्स में फाइल्स होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रास्टर। इसलिए हम इसको बोलते हैं रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमें इस इमेज में कोई चेंजेस करने हैं, यहाँ पर हमने ला के रखी हुई है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी इमेज है और हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई नाम लिखना है या कोई भी एडिटिंग करनी है तब तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इसकी एक न्यू टैब यानी कि नई विंडो खुल जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ माई कार, क्योंकि वैसे तो मेरे पास नहीं है, यहीं लिख देता हूँ। यहाँ से हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ समझा रहा हूँ तो ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा, मेरी कार नहीं है। ठीक है, याद रखिए हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो हमारी रियल फाइल ये है, लेकिन हम चेंजेस दूसरी फाइल पर कर रहे हैं क्योंकि हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ। यहाँ पर हमने ये किया, देन इसको यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। इस पर हम एक मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद हम इसको हल्का करते हैं।
इधर से और इधर से और ऊपर से। ओके, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब इस पर राइट क्लिक करके हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे देते हैं। इसको कम करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और थोड़ा और कम करेंगे ताकि ये अच्छे से लगे उस पर। सॉरी, ओके, मान लीजिए हमने ये माई कार लिखा है यहाँ पर, ठीक ठाक है अभी फ़िलहाल, जैसा भी मुझसे हुआ ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सेव कर देते हैं और इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, देन जो हमारी रियल फाइल है यहाँ पर चेंजेस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल जिसका साइज़ हमें सेम रखना होता है यानी कि पिक्सेलेट ना हो, उसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके देन उसमें चेंजेस करते हैं तो वो आपका मेन फाइल पे चेंजेस हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंजेस करते हैं। और कभी कभी हम मॉकअप से डिज़ाइन करते हैं, यानी कि मॉकअप बनाते हैं। मॉकअप इन द सेंस, मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट का हमें मॉकअप बनाना पड़ता। एक बॉटल है, बॉटल के ऊपर हमें डिज़ाइन चिपकाना है, तब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि हम हर बार अपने डिज़ाइन को उसी के अकॉर्डिंग सेट नहीं करना चाहते। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, देन वहाँ जाके अपना डिज़ाइन पेस्ट कर देते हैं और हम उसको सेव कर देते हैं। देन वो हमारा डिज़ाइन हमें वैसे ही मिल जाता है जैसे कि हमने फर्स्ट बार में बना के सेव किया है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं जैसे ये लिखा हुआ है ऐसा ही एक डिज़ाइन बनाऊं और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके ये कर दूं और फिर यहाँ पर कोई भी दूसरा नाम डालूं तो वो इसी तरीके से आएगा। ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए होता। तो आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम किस तरह से हम मॉकअप्स बनाते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटोशॉप हो या कोई भी स्किल्स हो, आपको प्रैक्टिस से आएगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ या बता सकता हूँ टूल्स के बारे में, लेकिन हमेशा याद रखिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, कीप डिज़ाइनिंग।